क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। तो हमने लेसन नंबर 6 स्टार्ट किया, लेसन नंबर 1 स्टार्ट किया बुक 6 का, और मैंने बताया था कि मेरी राय ये है कि इस लेसन को पहले नंबर पे नहीं रखना चाहिए था। थोड़ा सा टिपिकल सा लेसन है, लेकिन इतना टिपिकल नहीं है। आप लोग आप समझते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा क्लियर होता जा रहा है। हमने स्टार्ट किया था और हमने समझा था कि कोई भी जो नाउन होता है, इस्म होता है, वो मुअरब होता है या मबनी होता है। मुअरब का मतलब मैं बताया था कि ऐसा इस्म होता है जिसका आखिर चेंज होता रहता है। मैंने वलद की मिसाल दी थी, वलदा, वलदू और वलदी, तीनों जो है मुअरब है और इसका लास्ट चेंज होता रहता है। दूसरा हमने पढ़ा था मबनी। मबनी ऐसा वर्ड होता है जो वर्ड जिसका लास्ट चेंज नहीं होता है, जैसे जिसकी मिसाल में हमने हाउलाई 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 देखा था। वो सब्जेक्ट बने, वो ऑब्जेक्ट बने, वो फाइल बने, या उसके अलावा उसके पहले प्रीपोजिशन आए ना आए, या वो मुदाफ बने, मुदाफ इलैह बने, मौसूफ बने, सिफत बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके ऊपर जो एराबी हालत है वही रहेगी, मतलब जबर जेर पेश में से जो है वही रहेगा, चाहे उसकी एराबी हालत कुछ भी हो। हम बोलेंगे कि वो हालत नसब में है या हालत रफा में है या हालत जर में है, लेकिन वो होगा नहीं। मतलब होगा लेकिन दिखेगा नहीं हमें सामने बज़ाहिर तौर पर। फिर हाशिम ने पूछा था कि कैसे हम तकसीम करेंगे मुआरब और मबनी का। तो कम क्योंकि मबनी होता है, तो उस्ताद ने मबनी वाले सात बता दिए थे और बताया था कि ये सात मबनी है, यानी ये सात ऐसे हैं जिनका लास्ट चेंज नहीं होता है। बाकी सारे मुअरब हैं, जिनमें से प्रीपोजिशन था, सॉरी प्रोनाउन, जमीर, जमायर, प्रोनाउन, इसमें इशारा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें मौसूला, कंजक्शंस वाले नाउन, और अस्माउल इस्तिफहाम जो आर्टिकल्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो आपके मबनी होते हैं। कुछ ज़ुरूफ भी मबनी होते हैं जो जगह को और वक्त को बता रहे होते हैं। अस्मा अफ़आल जैसे नाउन जो वर्ब की तरह काम कर रहे होते हैं वो भी मबनी होते हैं। आदादुल मुरक्कबा 11 से लेकर के 19 तक की जो गिनती है वो भी मबनी होती है, यानी उसका भी इन सब का लास्ट चेंज नहीं होता है। ये सारी बात हम समझ चुके थे, मुआरफ और मबनी। यहाँ पे ये सातों आपको याद करना है, मैंने आपसे बोला था याद कर लीजिएगा, और नहीं याद किया हो तो अभी याद कर लीजिएगा, जरूरी है इसको याद रखना। ठीक है। उसके बाद फिर टीचर्स ने एक बात और जमेले वाली बताई थी, और आसान सी बात ये थी कि एराब असली और फरई दो तरह के एराब होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हालत रफा में पेश, हालत नसब में जबर और हालत जर में जेर रहे तो उसको हम असली एराब बोलते हैं, अल एराबुल असली बोला जाता है। और एराबुल फरई का मतलब यह है कि दिखाई कुछ दे रहा होगा, होगा कुछ और। यानी जेर दिखाई दे रहा है लेकिन नसब की हालत में है, नसब दिखाई दे रहा है लेकिन हालत जर में है, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और उसको मिसाल के साथ इन्होंने बताया था कि अराब असली की मिसाल जा अल बलदू राइतुल बलदा मिनल तरफ्तु मिनल बलद, यानी जो हमारा मुअरब है वो एराब असली रखता है, मुअरब में एराब असली होता है। उसके बाद जो उसके अलावा जो है जो फरई एराब है उसकी हम इसमें बता रहे थे कि वो चीजें जहां पर हमें फरई एराब लाना होता है लेकिन दिख कुछ रहा होता है, हो कुछ रहा होता है। इन तीनों को मैंने आपको मिसाल से बताया था कि एक इंसान जो उस कंट्री का सिटीजन है, उस सिटीजन को जबर जेर पेश तीनों काम करने की है इजाजत है। ये हो गया आपका मुअरब। वो इंसान जिसको कोई भी राइट नहीं है, छुप करके वो रह रहा है, तो वो हो गया मबनी, जो एक ही सिचुएशन में एक ही हालत में हमेशा हमेशा रहेगा। और ये जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं एराब फरई वाला, ये आप वीजे पे समझ सकते हैं कि आदमी आया है, कुछ चीजें उसको राइट्स हैं और कुछ राइट्स को हासिल नहीं है। इनमें पहला हमने पढ़ा था जमा मुअन्नस सालिम, अलिफ और ता के जरिए जो प्लूरल बनती है, उसमें हमने आपको बताया था कि तालिबात, राहिबात, खानितात, ये अलिफ और ता वाली जो प्लूरल होती है ये जबर को एक्सेप्ट नहीं करती है। इस पे पेश रहेगा या जेर रहेगा, जबर इसके ऊपर कभी भी नहीं रहता है, तो इसको हमने पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था गैर मुनसरिफ, जिसको हम कहते हैं अल ममनू मिन सर्फ, जिसकी मिसाल में फिरौन, यूसुफ, इब्राहिम, इस तरह के जो नाम जो भी गैर अरबी नाम अक्सर और बेशतर होते हैं वो जेर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। अलिफ और ता वाला जबर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है, ये जेर को नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो ये जेर की जगह जबर आते हैं अलिफ और ता में, और इसमें जेर की जगह सॉरी अलिफ और ता में जबर की जगह जेर आता है, और इसमें जेर की जगह जबर आ जाता है, यानी एराब जो है जो भी होगा जबर ही आएगा। अल अस्माउल खमसा, उसके बाद हम पढ़ रहे थे अबुन अखुन हमुन फमुन और दू। उसके बाद उसकी हमने अलामत पढ़ी थी कि वाव के साथ होगा पेश और रफा हालत रफा में, और अलिफ के साथ होगा हालत नसब में, और जेर के साथ होगा हालत जर में। हो गया था। इसी को हम समझ रहे थे जब कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी बीच में। और ये जिस दिन हमने डिस्कशन किया था, टॉपिक डिस्कशन था, उस दिन हमने ये किया था। आई थिंक यहीं से स्टार्ट करना है, हाशिम से, किसी को याद? जी। जी ठीक सर। है। तो हाशिम ने कहा फी जमी अल हालाति तो अरबुल अस्माउल खज़ा, मैंने आपको मिसाल देकर के बताया था कि अबुन अखुन हमुन फमुन सिर्फ तब उसमें ये वाला जमीले वाला अरब होगा जो यहाँ पे दिख रहा है, जब वो मुजाफ बन करके आ रहा हो, मुजाफ बन के आ रहा हो। अगर वो सिंपली आ रहा है, अबुन आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था जा अबुन, राइतु अबन, मररतु बि अबिन,
تو زبر زیر پیش تینوں آ سکتا ہے اعراب اصلی کی طرح، لیکن جب یہ اعراب تب یہ اس کا چینج ہوگا جب یہ مضاف بن رہا ہوگا. اچھا مضاف میں بھی صرف ایک ایکسیپشن ہے، اگر یا کی طرف مضاف ہوگا. مجھے کوئی بتائے کتابی مطلب کیا ہوتا ہے؟ میری کتاب. میری کتاب. تو یہ جو یا ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں یا متکلم. یا متکلم. متکلم. کیونکہ اب متکلم بولنے والوں کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے، کتابی مائی بک، قلمی مائی پین. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسماء خمسہ جو ہے جنرلی آئے گا تو اصلی اعراب رہے گا. زبر کے لیے زبر، حالت رفع کے لیے جو ہے پیش، نصب کے لیے زبر، اور جر کے لیے زیر. جب اعراب اس کی جب جب یہ مضاف بن کر کے آئے گا تو اس کی دو قسم ہو سکتی ہے. پہلی قسم یا متکلم کی طرف مضاف، ٹھیک ہے، جیسے ابھی، اخی، ہمی، فمی، ٹھیک ہے. یا اس کے علاوہ سب ادر آل، کسی اور کی طرف مضاف. تو یہ جو اعرابی حالت ہے یہ صرف اور صرف تب ہوگی جب ادرس کی طرف مضاف ہو. عائشہ میں سمجھا پایا اپنی بات؟ عائشہ شمیم؟ نہیں سر، پھر سے نہیں ہوا؟ سمجھائیے گا. نہیں. تسلیمہ صاحب آپ کو سمجھ میں آیا؟ نہیں سر. چلیے ایک بار پھر سے دیکھیں. اسماء خمسہ ہے، اس کے اعراب کو ہم سمجھ رہے ہیں. اسماء خمسہ کو پہلے ہم نے ڈیوائڈ کر دیا دو حصوں میں. ایک کر دیا ہم نے جو مضاف ہو کر کے آئے گا، مضاف بنے گا، ٹھیک ہے. اور دوسرا کر دیا جو جو سنگل آئے گا، مضاف نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، دونوں کی مثال میں دیتا ہوں. سنگل آئے گا جیسے جا ابن، ابا آئے. کس کے ابا آئے؟ نہیں معلوم، صرف ابا آئے. جا الاب، ٹھیک ہے. رأیت الاب، مررت بالاب. اب اس ایک ہی اعراب حالت ہوئی. ایک مضاف بن کے آ رہا ہے. مضاف کا کی والے سینٹنس آپ کو معلوم ہونا چاہیے. جیسے ابو خالد، خالد کے ابا. ابو حذیفہ، حذیفہ کے ابا. ابو راشد، راشد کے ابا. اتنا سمجھ میں آیا؟ جی. اتنا جی کلیئر ہے؟ سر. ٹھیک ہے. اب جو سنگل والا ہے اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں، اس میں کچھ نہیں ہے، اصلی اعراب رہے گا، اس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے. آتے ہیں مضاف میں. مضاف کو پھر ہم دو حصے میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں. یا تو وہ مضاف ہوگا یا کی طرف، یا اس کے علاوہ کسی کی بھی طرف، کسی اور پروناؤن کی طرف یا کسی اور ناؤن کی طرف. اتنا کلیئر ہے؟ جی سر. ٹھیک. ٹھیک ہے. یا والے کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. یا والے میں بھی کچھ نہیں ہوگا، ویسے ہی رہے گا جیسے مجھے بولنا ہو میرے والد آئے، جا ابی. رأیت ابی کا کیا مطلب ہوا؟ رأیت ابی، میں نے دیکھا تمہارے ابا کو. رأیت ابی، میں نے میرے اپنے ابا والد کو کو. دیکھا. اپنے ابا کو دیکھا. ٹھیک ہے. اچھا مررت بی ابھی. ابی، مررت میں گزرا بی ابی، ابا کے ساتھ. اپنے ابا کی طرف سے، سائڈ کے سے. پاس سے یا طرف سے گزرا. اچھا اس والے میں بھی ایسے ہی رہے گا. اب سب کو آپ بٹھا کے دیکھیے، اخی، ہمی، فمی سب ایسے ہی رہے گا. تو اس والے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یا والے میں کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں، یا رہے گا. ابھی اخی جو بھی حالت رہے وہ یا ہی رہے گا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گا. اتنا کلیئر؟ جی. جی سر. جمیلہ ہے صرف اس والے میں، ادرس میں. جو ہم نے پڑھا ہے یہ تھرڈ پہ اعراب فرعی والا، وہ صرف یہ ادرس والا ہے. جب وہ مضاف ہو رہا ہو اور یا کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہو رہا ہو. اس کی مثالیں یہاں پہ آپ کی تینوں مثالیں اسی کی ہیں. تو فرعی اعراب ہوگا یعنی پیش میں واو کے ساتھ، زبر میں الف کے ساتھ، زیر میں یا کے ساتھ. ابھی کو سمجھ میں آیا؟ جی. یہ جو ابن اخن ہمن فو وضو جو ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے ہے. نا زبر کے پیش کے ساتھ واو کے ساتھ پیش، زبر کے ساتھ الف اور یا کے ساتھ زیر. ٹھیک ہے. یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جبکہ وہ مضاف بن رہا ہو اور یا کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف، تب ہوگا بس. عائشہ سمجھ میں آیا؟ جی سر. جی ایک بات بتائیے. سر یہ آپ نے پہلے ہی بتایا تھا نا، جیسے وہ جب حالت رفع میں ہوگا تو واو لگے گا ابو کا، حالت نصب میں الف لگ جائے گا ابا کا، اور حالت جر میں جیسے حروف جر کے بعد آئے گا تو یا لگ جائے گی ابی کا. ٹھیک ہے. اور یہ تینوں تب ہوگا جب ان پانچوں میں سے کوئی مضاف بن رہا ہو یا کے علاوہ کسی اور کی طرف. اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی جھمیلا ہی نہیں ہے. جی. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. تجربہ سارا کلیئر ہے؟ جی سر. ابھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. تھوڑی دیر بعد شاید کنفیوژن ہو جائے، آپ بھول جائیں رول. لیکن جب ہم پریکٹس کر لیں گے نا اس کی، یعنی ہم، یہ ایسا نہیں ہے کہ
अभी तक हम इस्तेमाल करते हुए नहीं आ रहे थे। अबुल कई बार आया, अबू का भी आया, अबी का भी आया, अबा का भी आया, पांचों बुक में कई बार आया, लेकिन हमने वहां ध्यान नहीं दिया। अब हम ग्रामेटिकली समझ रहे हैं तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल, ये मैं आपको कई बार बताता हूँ कि हम लोग उर्दू बोलते रहते हैं, लेकिन जब रूल समझना होता है तो हमें समझ में, हमें पता ही नहीं है रूल उसका कुछ भी है, लेकिन हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो वही चीज है, यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, बस इसको रूल के एतबार से हम अब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो एराब है हालत रफा में वाव के साथ, हालत नसब में जबर अलिफ के साथ, और हालत जर में या के साथ, ये असली एराब है या फरई? फरई। फरई है, क्योंकि असली नहीं है। असली होता तो पेश होता, बा पे जबर होता, यानी अलिफ ना आता सिर्फ जबर होता, या ना आता सिर्फ जेर होता अगर असली होता। चलिए अब इसके आगे चलते हैं, अगर शायद ये बात समझ में आ गई हो, नहीं आई हो तो ऑडियो का ये वाला हिस्सा आप दोबारा से सुन लीजिएगा थोड़ा सा पार्ट, तो इंशाल्लाह आ जाएगी, अगर नहीं भी आई होगी आपको तो। हाशिम कह रहा है अजमी हालात तो अरब, अब ये जो मैंने समझा दिया वही आगे आ रहा है। हाशिम कह रहा है अजमी अफी जमी हालाती तो अरबुल अस्माउल खमसतु हकदा, क्या सारी हालत में अस्माए खमसा को इसी तरह कहा जाएगा? क्या आयशा आपको अस्माए खमसा याद हो गए? कौन कौन से अस्माए खमसा अगर आपसे पूछा जाए तो? अबुन अखुन हमुन फूजू। अबुन अखुन हमुन ठीक है, तो याद है सर, फूजू बस थोड़ा आपको तो। पांचों याद है, आपने तो पांचों बता दिया। नहीं, वो तो देख के बता रही हूँ सर। अच्छा देख के बताया, अमीर आपको याद हो गया? जी सर। बताइए। अबुन अखुन हमुन फमुन जू। चलिए ठीक है, तो ये इतना 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 झमेला हम लोग को नहीं होगा अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो, यानी हम अगर बोल रहे होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमें आता होगा कि अबू का अबा का खुद ब खुद हमारे आ जाता है तो समझना नहीं पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। मुदर्रिस कह रहे हैं ला, ऐसा नहीं है कि सारी हालत में ऐसा होगा, बल तो अब ये जो पूरी इबारत शायद आपको परेशान करे, लेकिन मैं आपको ये समझा चुका हूँ, या ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये दो लाइन जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये आप समझ चुके हैं, और नहीं समझे तो अभी बताइए, मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है ना। तो कभी कभार मैं आपको इससे पहले ही बता चुका हूँ कि टेक्स्ट आपको परेशान करता है, लेकिन आप उसको लॉजिकली समझ चुके होते हैं। मैंने आपको मिसाल दिया था कि रोटी किसे कहते हैं आपको मालूम है, लेकिन अगर रोटी किसे कहते हैं उसको डेफिनेशन में लिखा जाएगा तो आपको परेशानी होगी। ऐसी चीज जो गोल होती हो, खाने लायक होती हो, आटे से बनती हो, बहुत सारी चीज आपको ऐड करनी पड़ेगी, तब भी मुश्किल होगा। आप सिर्फ गोल कहेंगे बॉल आ जाएगी, खाने वाली चीज आप कहेंगे बंद और वो बाकी उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी इबारत में, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। बल तो अरबुल अस्माउल खमसतु बिहादिहिल अलामात, अस्माए खमसा को एराब दिया जाता है इन अलामात के जरिए। कौन से अलामत? वही जबर को अलिफ के साथ, पेश को वाव के साथ, और या को या के साथ जेर को, इन अलामात के जरिए अस्माए खमसा को एराब दिया जाता है। इदा कानत मुदाफतन, जबकि वो मुजाफ हो, नंबर वन कंडीशन मुजाफ हो, इला गैरि या इल मुतकल्लिम, याए मुतकल्लिम के अलावा किसी की तरफ मुजाफ हो। जैसे अबा का, ये याए मुतकल्लिम के अलावा है, यहाँ मैं राशिद का नाम रख दूं वो भी याए मुतकल्लिम के अलावा है, यहाँ मैं फातिमा का नाम रख दूं वो भी याय मुतकल्लिम के अलावा है। तो याय मुतकल्लिम के अलावा जब मुजाफ होगी किसी की तरफ ये सारे अस्माए खमसा, तब ये एराब दिया जाएगा। व इल्ला, और अगर ऐसा ना हुआ, व इल्ला, और अगर ऐसा ना हुआ, फसतुअरबु बिअलामातिल असलिया, तो उसको अलामत असलिया का एराब दिया जाएगा, यानी रफा पेश के साथ, नसब जबर के साथ, और जर जेर के साथ। क्लियर? जी। जी। इसकी मिसाल मैं आपको दे चुका हूँ, यहाँ पे एक और मिसाल ही आपको दे रहे हैं उसकी, इसकी एक और मिसाल दे रहे हैं। कह रहे हैं कि लिहामिदिन अखुन वाहिदुन, हामिद का एक भाई है। अखुन में आपने देखा कि हालत रफा में है, और हालत रफा में पेश के साथ आ रहा है, क्योंकि जो मुब्तदा खबर है वो पेश की हालत में होता है। इअतबरतुहु अखन ली, मैं मानता हूँ उसको अपना भाई। एतबरतुहु, मैं उसको मानता हूँ, अखन भाई, ली अपना, ठीक है ना। तो अखन हालत रफा नसब में है, और वो जो है आपका जबर के साथ है, ठीक है ना। हुआ का अखिन ली, वो मेरे भाई की तरह है, का मतलब तरह, का मतलब तरह। हुआ वो का तरह है, अखिन भाई की, ली मेरे। अब ये का क्योंकि वो था, और जर था, प्रीपोजिशन था, तो उसके बाद आने वाले पे हमने जेर लगा दिया। और जेर यहाँ पे या के साथ है या फिर जेर के साथ है? मैं बैठने जी, नहीं दूंगा खाली आप लोग। जेर या के साथ है यहाँ पे या जेर के साथ है? मेरा जेर सवाल के समझो। साथ है। जेरी है, तो जेर के इसका साथ। मतलब ये हुआ कि ये अलामत है असली है, अगर फरई होता तो या लगता। अच्छा, अखन से कंफ्यूज मत होइएगा कि आप ये मत समझिएगा कि अखन में अलिफ आया हुआ, ये अखन अलिफ वो वाला अलिफ नहीं है। ये तो जब भी हम
जब भी आप कहीं भी डबल जबर लिखते हैं ना तो लास्ट में अलिफ आपको लगाना ही होता है, ठीक है ना, वो एक अलग चीज है। नहीं, ये तो लिखने का एक अंदाज है। आप कुरान में भी जहां भी देखेंगे हमजा और राउंडता के अलावा किसी के साथ भी जब भी दो जबर लिखते हैं तो दो जबर को स्टैंड चाहिए होता है। देखा है, ख्याल किया है कुरान में कभी आपने? जी। ठीक है ना, तो वो जी सर। वो वाला अलिफ है। वो लिखने का एक तरीका है। तो हमने तीन अलामत फ़रई के अराब रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। जमा मुअन्नस पढ़ लिया हमने, गैर मुनसरिफ पढ़ लिया। जमा मुअन्नस में जबर नहीं आता है, जबर की जगह जेर आता है। गैर मुनसरिफ पढ़ लिया, इसमें जेर नहीं आता है, जेर की जगह नहीं जबर आता है। और तीसरा हमें अस्माए खमसा पढ़ लिया, पेश की जगह वाव, जबर की जगह अलिफ, जेर की जगह या। अब हम चौथा पढ़ने जा रहे हैं, जमउल मुदक्कर अस्सालिम। आयशा कुछ पूछ रही है? सर एक बार हुआ का आफिन में खा में दो जेर क्यों, एक बार कंफ्यूज हो हालत गई, जर बता में है, दीजिए। हालत जर में है, काफ प्रीपोजिशन की वजह से। अच्छा, काफ लाइक ब्रदर टू मी। हाँ लाइक। लाइक तो प्रपोजिशन हो गया। हाँ प्रीपोजिशन है, ओके। जेर आता है ना का के जेर साथ। आता है अपने बाद वाले पे। और जेर जेर की तरह है, या के साथ नहीं आया। क्लियर है? जी जी, वही सर, काफ काफ की वजह से कंफ्यूज हो रही ठीक है। थी, का की तो वजह से मुझे अब ये प्रपोजिशन जो याद जमा था। मुज़क्कर सालिम आप पढ़ने जा रहे हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आपको मैं बता चुका हूँ कि वाव नून वाली प्लूरल के अंदर रफा वाली अलामत किसके साथ आती है, वाव नून के हम्म, साथ। और वाव जर वाव जर वाली अलामत, और या नसब या वाली नून के अलामत। साथ या, या ये मैं नून के बताता साथ। या रहा हूँ आपको, दो तीन बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, याद है? जी जी और जी मैंने सर। इसकी मिसाल उर्दू से भी दिया था। मैंने आपको बताया था ये चीज, सेम चीज हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया था, इन किताबों को अलमारी पे रख दो। एक सेंटेंस ये है, ये किताबें मेरी हैं। आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते इन किताबें को अलमारी पे रख दो। सेंटेंस सही है मेरा, इन किताबें को अलमारी पे रख दो, हम्म, नहीं सही नहीं है। और जो है ये किताबों मेरी है, सेंटेंस सही है? नहीं नहीं। नहीं। तो ऑलरेडी ये चीज हम उर्दू में कर रहे हैं, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों हम कर रहे हैं? हमें वजह पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें हमें वजह, उर्दू आती है। हाँ उर्दू आती है, और हम्म, हमें उसकी ग्रामर हमने नहीं पढ़ा कभी, और जरूरत भी नहीं कोई पढ़ने की। वही सेम चीज अरबिक में है। जमल मुज़क्कर सालिम, इसका अराब भी फरई होगा। फरई का मतलब यह है कि असली के अलावा है। असली के अलावा का मतलब यह है कि हालत रफा में पेश नहीं होगा, हालत नसब में जबर नहीं होगा, हालत जर में जेर नहीं होगा। इसका मतलब फरई है। अब जो भी होगा वो फरई, इसके अलावा जो भी होगा वो फरई होगा। चलिए, अलामत रफ़ई फीही अलवाव, इसके अंदर रफा की अलामत वाव होती है। यानी वाव इंडिकेट करता है हालत रफा के होने पे, जैसा कि आप जानते हैं। नहवा का मतलब क्या होता है तस्लीमा साहिबा? नहवा, एग्जाम्पल, टाइप। जैसे हाँ टाइप नहीं, एग्जाम्पल, मिसाल। इसको हम अरबिक एग्जाम्पल। में मसलन भी बोल सकते हैं, मसलन, ठीक है ना। व मिसाल ज़ालिक, ऐसा ही बोल सकते हैं, व मिसाल ज़ालिक। या का भी बोल सकते हैं, का जैसे, ठीक है ना। का हादल जुमला, हादिल जुमला। इज्तमाअल मुस्लिमून, कोई बताएगा इसका मतलब? सारे मुसलमान जमा हुए जमा हुए, ठीक है। मुस्लिमूना किस हालत में है? हालत नसब में। वाह रफा। भाई वाह, रफ- वाह भाई वाह। रफा। रफा में। क्यों रफा में है? क्योंकि वाव की वजह से। क्योंकि वो फाइल है। फाइल है। जमा होने का काम कौन कर रहा है? मुसलमान। इज्तमा अल मुसलमान। मुस्लिमून, मुसलमान जमा हुए, तो ये हालत रफा में है। वजह क्या है? फाइल होने की वजह से। काम का करने वाला जो भी होता है वो हालत कौन सा रफा करने में वाला होता है। फाइल। अब यहाँ पे अगर आप बोलते जी। इज्तमा अल मुस्लिमीना, गलत हो गया सेंटेंस, ठीक है ना। तो इज्तमा अल मुस्लिमूना, तो ये जो वाव है ये इंडिकेट कर रहा है रफा के। अब क्योंकि पेश नहीं है तो इसलिए अलामत असली नहीं है बल्कि फरई है, ठीक है ना। ये सब झमेला अगर आपको पता है, मतलब अगर आप प्रैक्टिकली कर ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान में रखना जरूरी नहीं है। लेकिन कि असली है कि फर्ई है, अगर आप खुद से बना ले रहे हैं। लेकिन अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा। दूसरी मिसाल, अलामत नस्बी, नसब की जो अलामत होती है इसके अंदर अलिया, वो या के जरिए होती है। बल्कि दोनों एक साथ कर सकते हैं हम, अलामत नस्बी वल जर्री फी ही अलिया। अलामत नसब और जर दोनों या के साथ होती है। अलामत नसब और जर दोनों या के साथ होती है। नहवा, मिसाल के तौर पर, खातबल वाइदुल मुस्लिमीना, कोई तर्जुमा करेगा? तमाम किताब किया, खिताब किया। तमाम मुसलमान ने वाज किया। क्या थोड़ा सा एक वर्ड की मिस्टेक हो खातिब। रही है, आयशा आप कर रही हैं। खिताब किया वाइज क्लियरली।
वाइज का मतलब नसीहत करने वाला, वाइज। वाइज बोलते हैं हम किसको? उर्दू में भी यूज होता है ये वर्ड, नसीहत शायद करने आपको वाला। नहीं मालूम है। तो उर्दू भी इनहेंस होगी इससे आपकी, याद कर लीजिएगा। वाइज मतलब वाइजीन बोला जाता है उन लोगों को जो जो खिताब के जरिए लोगों की इस्लाह का काम करते हैं, लोगों को जो है अच्छी बातें बताते हैं, मोटिवेट करते हैं, वगैरह वगैरह। खताब अल वाइजु, वाइज ने खिताब किया। अल मुस्लिमीना, किसको खिताब किया? मुसलमानों को। मुसलमानों को। मुस्लिमीना किस हालत में है और क्यों? हालत नसब में। मफूल है हालत वेरी गुड, परफेक्ट। नसब और मफरूल है इसलिए हालत रसम में ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि खिताब किसने किया? वाइज ने। वाइज हालत रफा में, आपको पेज दिख रहा है। अच्छा, वाइज क्या अरबी हालत असली है कि फरई? असली। मुअरब है कि मबनी? मुअरब। मुअरब, ठीक है। तो खातब अल वाइदु, वाइज ने खिताब किया। अल मुस्लिम, अब जिसको खिताब किया वो मुस्लिमीना हालत नसब में है, और नसब की अलामत या है। ये मत कहिएगा कि ये जो जबर है ये निसाब की अलामत है। ये नून तो जमा के लिए आया है, प्लूरल बताने के लिए आया है। तो अरबी हालत या से हमें दिख रही है कि ये जो है नसब वाली अलामत है। दूसरी मिसाल, अल मस्जिदु मकानु, आप तर्जुमा करेंगे तस्लीमा साहिबा। अल मस्जिदु मकानु इबादतिन लिल मुस्लिमीना। मस्जिद प्लेस है मुसलमानों के लिए इबादत करने के लिए। ठीक है। तो मुस्लिमीना किस हालत में है और क्यों? हालत जर में है प्रिपोजिशन की वजह से। वेरी गुड, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। और मुझे जरा अमीरा बताइएगा, इबादतिन किस हालत में है और क्यों? सर इबादतिन हालत जर में। बजा? कोई और बताए? मुदाफ सर इलैह। मुजाफ, हालत मुजाफ नसब इलैह है। में है मुजाफ इले, अमीरा आप दूसरे बताती हैं, अब आपके बारे में खुद फंस जाती हैं। तो ठीक है, बिल्कुल सही। तो मुदाफ इले, हालत जर आपने सही बताया। इबादत की जगह, ये तो हमने बुक वन में पढ़ा था, ये मिसाल भी थी। अल मस्जिदु मकानुल इबादती, मुझे वो याद हो गया है। अल मदरसतु मकानुद दिरासती वल मस्जिदु मकानुल इबादती। ठीक है ना? तो खैर वो हमारा मुद्दा इस वक्त नहीं है, इस वक्त मुस्लिमीना मुद्दा है। हालत जर में है, और जर की हालत या के जरिए में पता चल रही है। बिल्कुल क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। तो वाव नून के जरिए रफा, या नून के जरिए नसब। अब आप कुरान में जहां भी आएगा तो आपको मालूम रहेगा। अब आप, आपको वजह, अच्छा एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये नून पे हमेशा जबर रहेगा। यानी कहीं भी ये वाव नून या नून लिखी हो, अगर प्लूरल वाली लिखी है तो, प्लूरल वाली लिखी है तो आप धड़ल्ले से लास्ट पे जबर लगा देंगे। मुस्लिम नू नहीं होगा, नी नहीं होगा, वो ना ही रहेगा, और वो हमेशा रहता है। लेकिन एराबी हालत या और वाव के जरिए पता चलेगी। आगे चलते हैं मुसन्ना। चलिए थोड़ा सा अब आप लोग भी पढ़ लीजिए, ताकि आप लोग कहेंगे कि मैं बड़ा और भागे जा रहा हूँ आज, तो थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाएगी इस बहाने से। चलिए आयशा पढ़िए। अल मुसन्ना डुअल। मुसन्ना का मतलब अलामतुर कोई बताएगा? मुसन्ना का मतलब डुअल। दो के लिए। डुअल, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डुअल जैसे हमने प्लूरल डिस्कस किया था, वैसे डुअल भी हम लोग कहीं कहीं डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि पहली बार आया है सामने, लेकिन मैं बीच में पहले ही आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ। देखिएगा, फिर भी समझते हैं। पहले पढ़ लीजिए, जहां जहां आप समझा पाइएगा आयशा समझाइएगा, जो रह जाएगा वो मैं बताता हूँ। अलामतुर रफ़ई फीही अल अलिफु नहव लइबल वलदानी फिल बैती। सर ये वो अलामत रफ़ा है, और इसमें अलिफ आया नहीं। अलिफ अलामत रफा अलिफ के साथ है, अलिफ के जरिए है, अलिफ अलिफ से के है। साथ। फॉर एग्जाम्पल लइबल वलदानी फिल बैती। बच्चों तर्जुमा ने की। ने खेला। बॉय प्लेड इन द हाउस। टू बॉयज। बॉयज। टू टू बॉयज, बॉयज प्लेड इन द हाउस। ठीक है। अलामतुन नस्बी फी अलयाउ नहव रअयतुल वलदैनी फिल बैती। अलामत नसब या के साथ है। फॉर एग्जाम्पल रअयतु मैंने देखा, आई सॉ टू बॉयज इन द हाउस। ठीक है। अलामतुल जर्री फीही अलयाउ नहव मररतु बिल वलदैनी फिल बैती। आई पास्ड बाय अ बॉय इन द हाउस। ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं, इसको पहले हम समझ चुके हैं कि अलिफ नून के जरिए वलदान है,
اور جب بھی زیر والا ہوگا یا زبر والا ہوگا حالت نصب یا جر میں ولدینی ولدینی. اب آپ وہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں, ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں والدین, کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ ماں باپ کے لیے. پیرنٹس. ٹھیک ہے نا, پیرنٹس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو والدین کی والی plural ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, بس میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا. یا حکم صاحبان ہم بولتے ہیں, صاحبان صاحبان الف اور نون والی plural بھی اس میں استعمال کیا جاتا ہے, plural کے طور پہ معنی میں یہاں پہ لیکن استعمال ہوتا ہے. تو خیر, حالت رفع میں الف نون کے ذریعے, حالت نصب اور جر میں یا نون کے ذریعے. فار ایگزامپل ایک آدھ ایگزامپل اور دیکھ سکتے ہیں آپ, یا آپ ہی بنائیے, آپ میں سے کوئی بھی بنائیے. انڈیڈ the two boys are going. مجھے نام لینا پڑے گا امیر آپ کا, تب بنائیں گے آپ. جی سر. ان الولدین ذاہبان ذاہبان ذاہبان. ڈول ہے نا, تو ان الولدین, ان کی وجہ سے ولدین, ٹھیک ہے نا. چلیے ٹھیک ہے, اوکے. تو میرے خیال سے اب کلیئر ہے, یہ آگے چلیں, کوئی دقت ہے اس میں سیما صاحبہ؟ نہیں سر. چلیے ٹھیک ہے, یس امیمہ صاحب آگے کر دیجیے. بشرا سمعت ان اعراب في الاسم يكون تقديرا ايضا. میں نے سنا کہ اعراب اس میں ہوگا چھپا ہوا, تقدیری. تقدیر مطلب چھپا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, فما ہوا جس میں اعراب تقدیرو. ہاں تو تقدیری اعراب کیا ہے, یعنی چھپے ہوئے اعراب کیا ہوتا ہے, وہ کون سا اعراب ہوتا ہے؟ ہم نے پہلے معرب مبنی پڑھا, اصلی فرعی پڑھا. اب ان کو سکون نہیں آ اور رہا تھا تقدیر. بچوں کا بھی چل تھی کہ تھوڑا سا اور مشکل والا کچھ بتا دیجئے. تو خیر سے استاد جی. سمجھدار تھے, انہوں نے کیا کہا, ٹیچر نے کیا کہا, هذا صحيح ولكننا سنتحدث عن ذلك غدا إن شاء الله. یہ صحیح ہے لیکن اس بارے میں ہم کل بات کریں گے ٹھیک ہے بالکل صحیح. تو انشاءاللہ. اعراب تقدیری آگے بتائیں گے آپ کو, لیکن یہی آسان سی باتیں سمجھ لیجئے گا. اعراب فرعی اور اصلی سمجھ میں آ گیا ہے آپ کو؟ جی. تو اصلی میں تو وہی ہوگا جو دکھ رہا ہے, فرعی میں کیا ہوگا, اس کی جگہ کوئی ہوگا. جیسے ہم نے دیکھا تمام مثالوں میں, ہم نے دیکھا کہ جیسے پہلی مثال میں زبر کی جگہ زیر, دوسری مثال میں زیر کی جگہ زبر, تیسری مثال میں پیش کی جگہ واو, زبر کی جگہ الف, اور یا جر کی جگہ جو ہے زیر. تو ہم نے سب میں دیکھا کوئی الٹرنیٹ آ رہا ہے, کچھ نہ کچھ اس کا الٹرنیٹ آ رہا ہے. تقدیری کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا, اعراب چھپا ہوا ہوگا, چھپا ہوا اعراب ہوگا. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں رأیت ابی, ابھی ابھی جب میں نے بولا تو یا کے اوپر کوئی بھی اعراب نہیں ہے, کوئی بھی اعراب نہیں ہے. کیا آپ پڑھیں گے آگے, قاضی آئے گا اسی طرح کا. تو اس اعراب کو جہاں کوئی بھی نہیں ہوگا اس کو ہم تقدیری بولیں گے. انشاءاللہ اس کو آگے دیکھیں گے. نئے ورڈز دیکھ لیجئے گا. میں بار بار کہتا ہوں کہ مفردات کو یاد کرنے کا طریقہ وہ مت کیجیے گا جیسا یہاں لکھا ہوا ہے, اس کو ماضی اور مضارع کے ساتھ یاد کیجیے گا. عرف یعرف تعریفا, تعارف انٹروڈکشن, ٹھیک ہے نا. اور اس طرح جو ہے آپ واحد کی جمع, جمع کی واحد, اور مضارع ماضی اور اس کے ساتھ یاد کیجیے گا. اور نہیں کہیں میں بتاؤں تو پوچھ لیجیے گا. بلکہ یہ جو ناؤن بھی آتے ہیں یہ بھی کبھی کبھی ان کا ورب موجود ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے متعلق ہم آگے پڑھیں گے کیسے بنائیں, لیکن اس کا جو ورب ہے تعلق ہے, تعلق کو خیر اتنا تو شاید آپ کے لیے بھی تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا, لیکن کم سے کم ورب جو ہے اس کو آپ ماضی مضارع کے ساتھ یاد. اختلف یختلف اختلافا ٹو ڈفر, ٹھیک ہے نا. اجتماع یجتمع اجتماعا, اجتماع بولتے ہیں اردو میں, اجتماع ہو رہا ہے تو وہی والا اسی سے بنا ہے. اجتماع یجتمع اجتماعا. خاطب یخاطب مخاطبتا, کسی کو ایڈریس کرنا, مخاطب بولتے ہیں اردو میں ہم, مخاطب. اعتبر یعتبر اعتبارا. یہ کرنے سے ایسا بھی ہوگا, یہ ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب آپ کسی بھی ناؤن کا ماضی اور مضارع لکھ رہے ہوں گے اور کچھ یاد کر رہے ہوں گے تو سیم اسٹرکچر پہ جب دوسرا ورڈ آئے گا تو آپ کو ماضی مضارع یاد نہیں کرنا پڑے گا. جیسے مجھے ان کا ماضی مضارع نہیں یاد کرنا پڑتا کیونکہ مجھے اسٹرکچر یاد ہے کہ جو اعتبرہ کے وزن پہ آتا ہے اس کا مضارع یعتبرو ہی ہوتا ہے. اعتبر یعتبر, اس طرح کے دسیوں مثالیں آپ جو ہے خود بخود یاد کر لیں گے, پھر ہر ورب آپ کو نہیں یاد کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ نے ماضی مضارع نہیں یاد کیا تو پہلی دقت تو یہ آئے گی کہ آپ
نے اگر پریزنٹ میں سینٹینس بنانا سیکھا ہے تو پاسٹ میں نہیں بنا پائیں گے، آرڈر نہیں بنا پائیں گے، نہیں بنا پائیں گے. اور دوسری دقت یہ ہوگی کہ سیم اسٹرکچر پہ جب کوئی اور ورب آئے گا تو اس کو بھی آپ کو ایز اٹ از یاد کرنا پڑے گا. جیسے اگر آپ نے خاطبہ یخاطبو یاد کر لیا ہے تو اس وزن پہ قاتل یقاتلو، ذاہب یذاہب، طابخ یطابخ، کالم یکالم، اس طرح کے جتنے ورب آئیں گے سیم اسٹرکچر پہ رہیں گے تو وہ خود بخود آپ کے ذہن میں اسٹرکچر بن جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ ویسے ہی اجتماع ہے، ویسے ہی اور سارے وربس. چلے 6 منٹ باقی ہے، ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عجب عن الاسئلۃ الآتیتی، آنے والے سوالات کے جواب دیجیے. یہ جو اسٹرکچر ہے عائشہ، یہ اکثر و بیشتر ہم اسٹرکچر عجب عن الاسئلۃ الآتیہ، اس طرح کے اسٹرکچر ہم ہمیشہ میسکولن کے لیے یوز کرتے ہیں، میسکولن کو کامن ہم مانتے ہیں. اگر یہ بات اسپیسیفکلی فیمینن سے بولا جا رہا ہو سنگولر تو ہم کیا بولیں گے؟ عجیب، عجیبی. عجیب. ٹھیک ہے بالکل. عجبتی. عجیبی یا رہے گا عجیبی. ٹھیک ہے نا؟ اور بہت ساری فیمیل ہوں جیسے آپ لوگ ہیں تو عجبنا، عجبنا عن الاسئلۃ الآتیتی. ٹھیک ہے، اللہ تجبنا عجبنا، کیونکہ فیمینن پلورل میں ہمیں معلوم ہے کہ نون نہیں گرتا ہے. چلیے عمر صاحبہ پہلا پڑھیے گا، دوسرا تسلیمہ صاحبہ، دین امیرہ، دین عائشہ. پہلے میں نے مجھ سے بولا کیا آپ نے؟ جی جی آپ سے بولیں. جی. في أي يوم من السنة الدراسة جلس مدرس والطلاب في الفصل؟ في أول يوم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. الطلاب جالسين فيه في سنة الدراسة. ٹھیک ہے، جالسنا جلس المدرس، باقی ٹھیک تھا. جلس جلس. المدرس والطلاب في الفصل. چلے نیکسٹ ون. إلى من يعرف المدرس نفسه. ٹھیک ہے. المدرس يعرف نفسه إلى الطلاب. الى الطلبة. طلبة. ٹھیک ہے نیکسٹ ون ہے. ماذا يحاول المدرس أن يشرح للطلاب؟ What is the teacher trying to explain to the students? حاول المدرس نحو وصف للطلاب. ٹھیک ہے، یہ شرح بھی لگا دے تو ٹھیک ہے، وہ والا ورب جو بھی آئے باقی ٹھیک ہے. چلیے نیکسٹ ون. ما هو الاسم المعرب؟ الاسم المعرب، المعرب اسم يتغير آخره بسبب العامل. ٹھیک ہے، یہ تغیر آخرہ نہیں آخرہ جو فائل بن رہا ہے آخره. بسبب العامل. چلیے ٹھیک ہے بالکل صحیح. نیکسٹ اسی سیکوینس سے چلیں گے. ما هو الاسم المبني؟ تو ہوگا الولد في هذه الجملة اسم. نہیں ڈیفینیشن پوچھ رہے ہیں اس میں مبنی ہے کیا، بس یہ پوچھ رہے ہیں. اس میں مبنی ہے کہ نہیں ہے؟ جو عائشہ نے بتایا نا ڈیفینیشن اسی میں ذرا سا چینج کر کے آپ بنا سکتے ہیں. اس لا يتغير، اسم لا يتغير يغير آخر بسبب عامل. ٹھیک ہے بالکل صحیح. اسم لا يتغیر آخرہ بسبب العامل. چلیے نیکسٹ ون. كل أسماء معربة في اللغة العربية. لا. So la is the answer, right? ہاں جوڑ بھی سکتے ہیں نا ساتھ میں، لا کل الاسماء المعربة في اللغة العربية. چلیے ليس بمعرب بل هو بل، چلیے معظم الاسماء بھی جوڑ سکتے ہیں لیکن ٹھیک ہے لا کے ذریعے ہو جائے گا. چلیے نیکسٹ ون. أسماء الإشارة معربة أو مبنية. demonstrative pronouns معرب اور مبني. أسماء الإشارة مبنية. لیکن تھوڑا سا اور ایکسپلینیشن ہے اس میں. کل الاسماء الاشارة مبنية الا هذان او وهاتان، یہ دو شاید تھا. ٹھیک ہے نا؟ جی سر. وهما معربان. چلیے نیکسٹ ون. ما هي العلامة
الإعراب الأصلي علامة للإعراب الأصلي هي ضمة والفتحة والكسرة. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ساتھ میں جوڑ کے بولتے ہیں. للرفع الضمہ وللنصب الفتحہ وللجر الکسرہ. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ علامت جی اصلی میں نہیں، فرعی میں بھی تو ایسے ہوتا ہے، اعراب تو یہی تینوں ہوتے ہیں، لیکن وہاں زبر کے لیے زیر اور جی زیر کے لیے پیش ہو سکتا ہے، الٹا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں الٹا نہیں ہوگا. سمجھ پانے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ یہ جی کیا بولیں گے سر؟ للرفع الضمہ. للرفع الضمة للنصب الفتحة للكسر للجر للجر الکسرہ. الكسرة. ہے نا؟ ما هي جی علامة النصب في جمع مؤنث سالم؟ جمع مؤنث سالم علامة النصب فيه كسرة نو نو نحو دعوة الطالبات. ٹھیک ہے، ویری گڈ، بالکل صحیح. هات مثلة لإعراب الأسماء الخمسة. سر یہ سمجھ نہیں آیا کوشچن. کوئی اور بتائے گا؟ ہاتھ ہاتھی مطلب لائیے، دیجیے کچھ مثالیں اعراب اسماء خمسہ کے اعراب کی کچھ مثالیں لائیے. اوکے. ابن اخن ہمن فوزو. ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم عبارت میں کر دیں گے زیادہ کلیئر ہو جائے گا. امثلۃ للاعراب الاسماء الخمسہ